प्रिय बच्चे नमस्कार। यह तीसरा और अंतिम द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनकी स्टोरी का यह तीसरा और अंतिम वीडियो हम आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट एक पेज और बच गया है जिसे आप देखेंगे और इसके बाद इस चैप्टर्स का टोटल 7 क्वेश्चंस और आंसर्स है जिसे आपको अंत में मिल जाएगा। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि बच्चा फ्रेंच के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति इतनी प्रेम, इतनी राष्ट्रीयता जागृत हो जाता है कि वह वहाँ के कबूतरों के बारे में भी सोचता है कि क्या वह प्रूसिया के लोग हम अल्सास और लॉरेन वालों को जो गुलाम बनाए हैं, हमारी भाषा जो फ्रेंच है उसे वो जर्मन भाषा में बदल देंगे और हम व्यक्तियों को जर्मन सिखलाएंगे और फ्रेंच नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन क्या उन कबूतरों की भाषा जो कूट कूट की है, क्या उसे भी वो जर्मन में बदल देंगे? यह चाहे तो फ्रेंच की बेचैनी बोले या फ्रेंच की राष्ट्रीयता की भावना बोले, जो वह कबूतरों के बारे में भी सोचता है कि क्या उनकी भी राष्ट्रीयता बदलेगी, क्या उनकी भी देश बदलेगी, क्या उनकी भी भाषा बदलेगी। आप देखेंगे एक पेज और बच गया है द लास्ट लेसन का। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing. गेज करना मीन्स टकटकी लगा कर देखना। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम। फैंसी मीन्स काल्पनिक। जब बच्चा फ्रेंच लिख रहा था तो लिखने के वक्त वह अपने सर को ऊपर उठाकर अपने गुरुजी एम हैमेल को देखता था तो वह पाया कि उसके शिक्षक एम हैमेल अपने कुर्सी में मोशनलेस, गतिहीन, जिनमें कोई गति नहीं था, एकदम शांतचित्त बैठे हुए थे। क्लास की हर एक चीज को वो टकटकी ला कर देख रहे थे। फैन, अच्छा यहाँ था, यही है, अच्छा वहाँ पर वॉल फैन, वहाँ पर वॉच, वहाँ पर कैलेंडर, वहाँ पर दिस, वहाँ पर दैट। इस क्लास की चीज़ों को बहुत ही निगाहें गड़ाकर, टकटकी लगा करके वह देखने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसा उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं, सेट कर लेना चाहते हैं। वो जो देख रहे थे वह इतना काल्पनिक था, इतना काल्पनिक, शायद आपने भगवान राम और माँ सीता की पहली मिलन रामायण सीरियल में आपने देखा होगा। जब माँ सीता ने राम को देखा और राम ने माँ सीता को, तो वह जो दृश्य देखने का था वो बहुत ही काल्पनिक था। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक वैसा ही शिक्षक एम हैमेल बहुत ही काल्पनिक रूप में क्लास के हर एक चीज को टकटकी लगा कर देख रहे थे, जिस क्लास में वो पिछले 40 वर्षों से पढ़ाते आ रहे थे। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window. बागीचा खिड़की के सामने में था, and his class in front of him, just like that. और बागीचे के सामने क्लास जो 40 वर्ष पहले था आज भी है, वैसा ही था। Only the desk and benches had been warm smooth. warm smooth मीन्स मैला कुचैला हो जाना। सिर्फ क्लास के डेस्क और बेंच पिछले 40 वर्ष जो पहले नए थे, 40 वर्षों में मैले कुचैले हो गए थे। द वालनट ट्रीज, वालनट अखरोट जिसे आप खाते हैं, इन द गार्डन वेयर टॉलर, बगीचा में वालनट का जो पेड़ लगा था वह टॉलर हो गया था, बड़ा हो गया था। एंड द होपिन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होपिन ए काइंड ऑफ ट्री, प्लांट एक प्रकार का पेड़ पौधा का नाम है, जिसे वो खुद लगाए थे, वह बड़ा होकर छत के बरोबर बड़ा हो गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks। शिक्षक एम हैमेल की बहन ऊपर छत पर
उनके ट्रंक्स मतलब बड़ा सा जो बक्सा होता है उसे ट्रंक बोलते, तो उस ट्रंक को पैक कर रही थी, उनकी सारी लगेज एंड बैगेज को, सामान को उसमें पैक कर रही थी, क्योंकि जाने की अब तैयारी भी हो रही थी। क्लास में नीचे जो गांव के लोग बैठे हुए थे, वह उनकी शिक्षक की जो बहन थी ऊपर जो पैकिंग कर रही थी, वह आवाज़ नीचे आ रहा था और उस आवाज़ को वो सुन रहे थे, और गांव के लोग बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। बोलता है फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अवश्य वे अपना देश छोड़ देंगे, मीन्स अल्सास जहाँ पढ़ाते हैं वो छोड़ करके कल चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन गांव के सारे लोगों के पास उस अंतिम क्लास को सुनने की जो साहस थी, हिम्मत थी, वह एकदम अंतिम तक उनकी साहस और हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और उनकी राइटिंग के बाद हिस्ट्री की क्लास थी। बच्चे एक बार खड़ा होकर क्लास में सब के सब जोर जोर से, जैसे हम बचपन के दिनों में जब LKG UKG क्लासेस में पढ़ते थे और गुरुजी हम लोगों को पढ़ाते थे, आगे से वो बोलते थे और पीछे से एक साथ सही बच्चे, वैसे एक साथ सही बच्चे जोर जोर से अल्फ़ाबेट्स बोल रहे थे, बा राइम्स बोल रहे थे, बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। पीछे क्लास में ओल्ड हाउजर उस क्षेत्र के एक वयोवृद्ध आदमी जो एक प्राइमर प्राथमिक पाठ्य पुस्तक को लाए थे, आपने देखा था, उसे खोलकर अपने घुटने पर वो रखे हुए थे, उसे उन्होंने मोड़ लिया है, अपने चश्मे को वो पहन लिए हैं, और उन्होंने भी बच्चों के साथ जोर जोर से, बच्चे जो लेटर्स बोल रहे थे वो बच्चों के साथ दोहरा रहे थे, बा बे बी बो बू। You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion। आप देख सकते थे ओल्ड हाउजर भी बच्चों के साथ चिल्ला रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, उनकी आवाज़ थी वो ट्रेम्बलिंग हो रहा था, काँप रहा था उनकी आवाज़। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और वो एक वयोवृद्ध बूढ़ा आदमी थे, उनकी आवाज़ जब वो जोर जोर से बोल रहे थे तो काँप रहा था, वह सुनने में बड़ा हास्यपद लग रहा था, मजाकिया लग रहा था। बच्चा फ्रेंच बोलता है काश आप सुने होते उस अंतिम क्लास की उस अंतिम क्षण में ओल्ड हाउजर को बोलते हुए, आप भी हंसना चाहते, आप भी जोर जोर से उनकी आवाज़ को सुनकर चिल्लाना चाहते, ऐसा उनका आवाज़ लग रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द दैट लास्ट लेसन। बच्चा फ्रेंच बोलता है अरे वाह कितना बढ़िया ये अंतिम क्लास मुझे समझ में आया। आप कल्पना कीजिए क्लास अंतिम है, सब लोग दुखी हैं, देश लूट रहा है, देश गुलाम हो रहा है, जिला दूसरे देश का जिला होने जा रहा है, सब लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन बच्चा फ्रेंच इस अंतिम क्लास को एक मौका के रूप में लेता है, बोलता है कितना मज़ा आया, अंतिम क्लास मुझे बहुत बढ़िया समझ में आया। मतलब आप कल्पना कीजिए काश अगर अंतिम क्लास नहीं होता तो बच्चा फ्रेंच को पूरी ज़िंदगी में एक क्लास भी समझ में नहीं आता। बहुत दुख की बात है कि बच्चा फ्रेंच इस अंतिम क्लास को, देश की गुलामी को एक मौका के रूप में देखता है। खैर अपना अपना देखने का तरीका है, नज़रिया है। बोलता है ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और सभी चर्च की घड़ियों में एक ही साथ दिन का 12 बजता है। देन द एंजलस मतलब देवदूत, सेना, सैनिक, सोल्जर्स। बोलता है एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और प्रूसिया के सैनिक जो आरा मिल के पीछे आपने पहली वीडियो में देखा था, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, वहाँ से उन लोगों ने विजय उत्सव मनाते हुए, ट्रियम्फ करते हुए उनका देश जीता है। वार हुआ था फ्रांस और प्रूसिया के बीच में, जिस वार में प्रूसिया ने जीता है, और जब जीता है तो उसका विजय उत्सव मनाते हुए वहाँ के सैनिक स्कूल के बगल का जो गली था उस गली से गुजर रहे होते हैं,
उसकी आवाज़ स्कूल में अंदर आता है, क्लास में अंदर आता है। साउंडेड अंडर आवर विंडो, अंडर आवर विंडोज। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। बच्चा फ्रेंच कहता है, एम हैमेल जो बैठे हुए थे खा होते हैं, एकदम पीला दिखाई देते हैं। एनर्जीलेस ऊर्जाहीन दिखलाई देते हैं। मोशनलेस गतिहीन दिखाई देते हैं, ऐसा दिखलाई देते हैं। बच्चा फ्रेंच कहता है कि जब शिक्षक एम हैमेल उस अंतिम बार अपनी कुर्सी से खड़ा हो रहे थे, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उतना लंबा उन्हें कभी भी नहीं देखा। आप कल्पना कीजिए 40 वर्ष से शिक्षक एम हैमेल इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उनकी भी अपनी 20-25 वर्ष की नौकरी से पहले की आयु होगी, 60, 65, 70 वर्ष की उनकी आयु होगी। क्या उस 60, 65, 70 वर्ष की आयु में उनकी लंबाई बढ़ रही थी? उस अंतिम पल में कभी नहीं बढ़ा, पहले नहीं बढ़ा, तो क्या उस अंतिम पल में अब उनकी लंबाई बढ़ रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा फ्रेंच लापरवाह है। बच्चा फ्रेंच लोगों की भावना का आदर नहीं कर रहा है, देश गुलाम हो रहा है, उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए किसी भी सीन को, दृश्य को वह मजाक के रूप में देख रहा है और उस अंतिम पल में अपने गुरुजी को, एम हैमेल को लंबा देख रहा है। खैर, यह तो पहला दृष्टिकोण हो सकता है मजाक के रूप में देखने का, लेकिन एक दूसरा भी दृष्टिकोण हो सकता है। शायद शिक्षक के प्रति उसकी भाव, उसकी लगाव, उसकी प्यार बढ़ा होगा, इसलिए शिक्षक को वह उस रूप में कभी पहले नहीं देख पाया और आज अपने शिक्षक को वह लंबा दिखता है। लंबा का मतलब महान दिखता है, बड़ा के रूप में देखता है, श्रेष्ठ के रूप में देखता है। हो सकता है यह उसका देखने का उसका सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त तरीका होगा कि वो अपने शिक्षक को बड़ा के रूप में देखता है, महान के रूप में देखता है। बोलता, माय फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। शिक्षक एम हैमेल खड़ा होते बोलते हैं, माय फ्रेंड्स मीन्स जो उनके शिष्य भी थे, गांव को लोग बैठे हुए थे, सबको वो बोलते माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। मैं ऐसा कुछ मैं मिस कुछ बोलते हैं, हकलाते हैं, लेकिन उनकी गला रूह जाती है, आगे वो नहीं बोल पाते हैं। कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी भाव, अपनी उद्गार को व्यक्त करना चाह रहे थे, लेकिन आगे वो अब नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." और उन्होंने अब ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा, चौक का एक टुकड़ा लिया और जितनी उनके पास ताकत थी, जितनी साहस, जितनी हिम्मत थी, पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर मुड़ करके जोर जोर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, "वाइव ला फ्रांस", उस फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस लॉन्ग लाइफ, लाइक दिस। ऐसा कुछ उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर लिखा। यही हो सकता है वो बोलना चाह रहे थे, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। एक सिनेमा का गाना का एक लाइन है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हो सकता है यही वो कहना चाह रहे थे। अब तो देश गुलाम हो चुका है और इस गुलाम देश को आज़ाद करना यह सिर्फ मेरी जिम्मेवारी नहीं है, यह सिर्फ जिम्मेवारी फ्रेंच का नहीं, और यह सिर्फ गांव के जो लोग पीछे बैठे उनकी नहीं। आप सब जो शिष्यगण हैं, आप सब के सब अब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। हम सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, कॉमरेड्स हैं। और सारे कॉमरेड्स को, दोस्तों को एक साथ मिलकर इस गुलामी रूपी बोझ को उठाना और देश को पुनः आज़ाद करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने जो चीज़ बोलना चाह रहे थे, गला तो रुक जाता है, लेकिन अपने उद्गार को उन्होंने पूरी ताकत और हिम्मत के साथ बोर्ड पर लिख करके वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद लिख कर लोगों को बताने का भरसक कोशिश किया है। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. A school is dismissed, you may go. अब शिक्षक एम हैमेल की गला रूंख चुका था, वो आगे बोल नहीं सकते थे, बहुत भावुक हो चुके थे, बहुत इमोशनल हो चुके थे। उन्होंने अपने माथा को, हेड को दीवार से सहारा दिया,
दीवार से लगाया इस तरह से, और उन्हें पीछे मुड़कर अपने बच्चों को, गांव के लोग जो उस क्लास में बैठे थे, सबको अपने हैंड से शेक किया, इशारा किया, जेस्चर किया। द स्कूल इज डिसमिस्ड, कक्षा समाप्त की जाती है। ऑल ऑफ यू मे गो, आप सब के सब घर जा सकते हैं। यह आपकी स्टोरी थी जिसका नाम द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है, शायद आपको सुनकर अच्छा लगेगा। एक दो बार आप पूरी वीडियो को ज़रूर सुनेंगे, पूरी बातें आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस स्टोरी से आपके एग्ज़ाम में एक 2 नंबर के प्रश्न आ सकता है, इससे ज़्यादा आए तो मैंने पहले वीडियो में बताया था एक 10 नंबर का आ सकता है, और ज़्यादा दिया है तो कुल 12 नंबर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर से उसे हम उपलब्ध करा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है, और इसे आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे। बंद कर दे। नहीं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।